गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। तो तुम लोग भी अपना हिंदी बुक निकाल लो, पेज नंबर 54, लेसन 8 और लेसन का नाम है गैजेट्स, मित्र या शत्रु। इस लेसन के आधार पर हमको यह सीखने को मिलेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम यूज करते हैं वो हमारे लिए मित्र है या शत्रु है। जो भी चीजें तुम लोग यूज करते हो वो हमारा कितना लाभ करता है या क्षति करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अपना स्थान बना चुका है। मतलब उसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम हर एक काम के लिए उस इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो वह चाहे कार्यस्थल हो, संसार हो अथवा मनोरंजन का क्षेत्र हो, वो चाहे कार्य जो हम काम करते हैं उसमें हो या संचार हो अथवा मनोरंजन का क्षेत्र, एक ना एक गैजेट्स वहां अपनी उपयोगिता सिद्ध करता नजर आता है। घर पर भी हो, जहां हम काम करते हैं वहीं हो, जो जिस भी स्थान पर हम जाते हैं वहां एक ना एक ऐसा गैजेट्स होगा जो कि वो इलेक्ट्रॉनिक से बना होगा और हमारे लिए काम कर रहा होगा। तो उसके बिना आजकल हम उसके बिना एक भी काम नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर हम धीरे धीरे इस तरह निर्भर करते जा रहे हैं कि आगे चलकर ये और भी ज्यादा हमारे ऊपर हावी होता जाएगा। ठीक है ना। पहले जितना था अभी बहुत बढ़ गया है। तो सोचो आगे और कितना होगा। मोबाइल पहले जितना हमारे काम आता था, मोबाइल बहुत पहले तो मोबाइल नहीं था, वो टेलीफोन था। लेकिन उसके बाद मोबाइल आया। तो मोबाइल का जो डिफरेंट चेंज होता जा रहा है, मॉडल चेंज होता जा रहा है, उसका यूज जिस तरह हम कर रहे हैं, ठीक है, हमें बहुत सारे जो जानते हैं हम, कुछ बहुत सारे ऐसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो चाहे हम दूसरे तरीके से ना पा सके, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारा कुछ क्षति भी करता है। अगर हम उसको ठीक तरह से यूज करेंगे तो वो हमारे बहुत काम आएगा, नहीं तो वो हमें बर्बाद कर देगा। छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है मोबाइल का, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज है जो हमारे प्रतिदिन काम में आ रहे हैं या हम उसको काम में ला रहे हैं, जिसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। मतलब हम टोटली उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हम कर तो सकते हैं उसके बिना, लेकिन हम करना नहीं चाहते। तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगी, चलो लेसन की ओर चलते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। तो तुम लोग अपनी बुक को खोल के बैठो और जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोग उसको पढ़ते जाओ या देखते जाओ। मेरे पढ़ने के बाद तुम लोग उसको पढ़कर प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो आर्यन और अक्षय विद्यालय से घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब गैजेट्स की एक दुकान दिखाई दी। दो बच्चे आर्यन और अक्षय वो विद्यालय से मतलब स्कूल से अपने घर जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में इलेक्ट्रॉनिक का एक दुकान देखा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भरा हुआ एक दुकान देखा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब गैजेट्स। यहाँ जो गैजेट्स दिया है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पदार्थ है, चीज है, कि एक दुकान दिखाई दी। अचानक आर्यन ठिठका। उसने अक्षय से कहा, देखो अक्षय, इस दुकान पर कितने सारे गैजेट्स है। तो आर्यन ने अक्षय से कहा कि देखो देखो यहाँ पर कितने सारे गैजेट्स है। अक्षय की नजर भी दुकान की ओर गई। उसने कहा, हाँ आर्यन, यहाँ तो मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक सभी गैजेट्स उपलब्ध है। दुकान पर काफी भीड़ थी। इतनी सारी भीड़ देखकर अक्षय चौंका। अक्षय को चौंकता देखकर आर्यन ने कहा, ऐसा लगता है कि आजकल लोगों के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ज्यादा आवश्यक कुछ नहीं है।
तो वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। उन भीड़ों को देखकर ऐसे लग रहा था कि हर एक को तो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज चाहिए ही चाहिए था, हर एक के पास ये रहना ही चाहिए था। इसलिए तो लोग खरीदने के लिए वहां पर भीड़ जमा कर बैठे हैं। तो उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और वो बातें करने लगे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से ज्यादा आवश्यक शायद इन लोगों के लिए और कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा आवश्यक ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही है। अक्षय ने भी सहमति से सिर हिलाया और बोला, हाँ आर्यन, आजकल तो जिसे देखो वही मोबाइल और कंप्यूटर के प्रयोग में लगा रहते हैं। जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो, कंप्यूटर मोबाइल के बिना कुछ नहीं हो सकता। हर काम के लिए हम लोगों को इन दोनों पर डिपेंड करना पड़ता है। तो आजकल तो खेल भी मैदानों पर नहीं बल्कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर वीडियो गेम के रूप में खेले जाते हैं। वीडियो गेम खेलते हो ना तुम लोग? कैसे खेलते हो? कहाँ जाकर खेलते हो? मैदान में जाकर खेलते हो? नहीं, घर पर बैठकर मोबाइल को पकड़ के खेलते हो। अब ये जो खेल तुम लोगों को जो भा गया, अभी बाहर जाने का तुम लोगों को मन नहीं होता है, लेकिन बाहर जाकर खेलने से तुम लोगों का मन और शरीर दोनों ही ताकतवर बनता है। मन तो बनता है और शरीर तो बनता है, मन ही उसके साथ वो भी ताकतवर बनता है। कैसे? मन कैसे बनता है? जैसे खुले हवा में तुम लोग जब खेलते हो तो तुम्हारा व्यायाम जो एक्सरसाइज है वो हो जाता है। लेकिन यहाँ बैठकर जब तुम इस तरह मोबाइल को पकड़कर बैठे रहते हो, एक तो तुम्हारा कोई व्यायाम नहीं होता और दूसरा आंख पर ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है, आंख खराब होता है, दिमाग पर भी पड़ता है, दिमाग पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो पता है, तो अभी उसको छोड़ो, हम बात करते हैं इन दोनों ने क्या बात किया। पता है अक्षय, आर्यन ने अक्षय की बात काटते हुए कहा, हमारी विज्ञान की अध्यापिका ने, मतलब टीचर ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग करने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जैसे मैंने बताया, शारीरिक और मानसिक दोनों पर। मतलब तुम लोग अगर एक जगह पर बैठकर ऐसे मोबाइल को पकड़ते रहोगे तो मेदबहुलता, मतलब तुम थोड़ी दिन के बाद देखोगे कि मोटापा बढ़ गया है, तुम थोड़े थोड़े करके मोटे हो रहे हो। और आंख पर प्रभाव, दिमाग पर प्रभाव, वो तो अलग बात है, बहुत सारे नुकसान वो करते हैं। मोबाइल का यूज मत करो, ये किसने कहा? करो, लेकिन ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो जानकारी देते हैं हमको मोबाइल से ही मिलता है, उसका प्रयोग करो। लेकिन घंटे भर उसको पकड़ के ना बैठो, ऐसे करने से वो हमारा हानि करता है। तो वो कैसे? अक्षय ने उत्सुकता से पूछा, मतलब बड़े जानने, जिसे हम कुछ जानने चाहते हैं तो उसी तरह उसने पूछा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर कई विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। विपरीत मतलब नेगेटिव, खराब, ठीक है, प्रभाव पड़ते हैं। जैसे निष्क्रियता मतलब काम न करने की इच्छा, छोड़ो अभी कौन जाता है, आलस आ जाना, कुछ भी करने को मन ना होना, निष्क्रियता। नींद की कमी, सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल पकड़ के बैठ जाओ, फिर रात भर तुम लोगों को नींद नहीं आएगी। सोने से पहले कभी भी मोबाइल को पकड़ना नहीं, इससे तुम्हारा नींद खराब हो जाएगा। नींद खराब तो तबीयत खराब, ठीक है ना। तो क्या क्या बीमारी, 2 बीमारी के बारे में यहाँ बोला गया है। निष्क्रियता मतलब कुछ काम न करने की इच्छा, और नींद की कमी आदि। हाँ आर्यन, क्या तुम जानते हो कि किसी भी गैजेट की चमकती स्क्रीन को लगातार देखते रहने से आंखों के चुभन की समस्या भी हो सकता है। खुजली होना, आंखों में पानी निकलना, मतलब आंख खराब हो जाना, आंखें लाल हो जाना, उनमें खुजली होना और धुंधलाता दिखाई देना, मतलब बहुत कम दिखाई देना। जैसे कुछ अन्य नेत्र संबंधी समस्याएं हैं जिनका मुख्य कारण इन गैजेट्स का अत्यधिक प्रयोग, अत्यधिक मतलब बहुत। तुमने ठीक ही कहा अक्षय, उन दोनों के बीच ही बातचीत हो रहा है, तो कभी अक्षय बोलता है तो कभी आर्यन बोलता है, और कुछ ज्यादा नहीं है। उन दोनों की बातचीत के बारे में ही लेसन को
बोला गया है और कुछ नहीं। तो अभी अक्षय ने बोला, आर्यन ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, एक सर्वेक्षण के अनुसार हर घंटे देखे गए टीवी से मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। सर्वेक्षण मतलब एक चीज के बारे में खोज खबर करना, ठीक है ना। तो उस खोज खबर से हमको ये पता चला है कि टीवी पर घंटे भर बैठने से या मोबाइल को घंटे भर पकड़ के रहने से मधुमेह मतलब डायबिटीज, हृदय रोग मतलब जो हार्ट अटैक होता है, ठीक है ना, दिल संबंधी बीमारियां, और मधुमेह मतलब मूत्र व रक्त में शक्कर बढ़ जाने का रोग, ठीक है। तो ये दोनों रोगों का जो 20% बढ़ जाता है, 20% ज्यादा बढ़ जाता है बीमार। तो अधिक समय तक वीडियो गेम देखने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें आंखों की रोशनी तो प्रभावित होती है, लगातार बैठे रहने से मोटापा भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो अक्षय आर्यन की बात सुनकर अबाक रह गया। वो बोला, तो इसका मतलब हमें गैजेट्स का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अक्षय की यह बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। गैजेट्स का दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दुष्प्रभाव मतलब खराब प्रभाव से बचने के लिए, जैसे कंप्यूटर अथवा टीवी स्क्रीन हमेशा पर्याप्त रोशनी में देखे। गैजेट की स्क्रीन को कम से कम आंखों से 1 हाथ की दूरी पर रखे। हर 1 या आधे घंटे के बाद 2-3 मिनट के लिए अपनी आंखों को स्क्रीन से हटा ले या फिर इधर उधर टहलकदमी कर ले। इससे मांसपेशियों और जोड़ों को आराम मिलेगा। मतलब तुम लोग अगर बैठकर कुछ काम कर रहे हो, सोचो तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, गेम वगैरह नहीं खेल रहे हो, और मोबाइल से तुम जो लेसन तुम लोगों को मिला है स्कूल से, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, तो पकड़ के बैठे हो लिखने के लिए, तो लगातार बैठे हो, तो उस वक्त तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा। एक तो कमरे में रोशनी रहना चाहिए, भरपूर रोशनी, अंधेरे में नहीं बैठना है। दूसरी बात, थोड़ी देर बाद इधर उधर होके टहली कर देना। इधर उधर चहल कदमी मतलब टहल लेना कुछ समय के बाद, और आंखों को थोड़ा मोबाइल से हटाकर इधर उधर देख लेना। तो 1 या आधे घंटे के बाद तुम लोगों को ये करना है, अपनी आंखों को स्क्रीन से हटा लेना है, फिर थोड़ा इधर उधर घूमना है। तो इससे मांसपेशियां और जोड़ों को आराम मिलेगा। एक जगह बैठे रहने से वो पूरा मांसपेशी क्या हो जाता है, वो एक जगह पर रहने से वो कुछ काम नहीं करता। आंखों पर तो रोशनी पड़ता है, मोबाइल का वो तो अलग बात है। तो ऐसे करने से थोड़ा जो बुरा प्रभाव हम लोगों पर पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अक्षय आर्यन की बातें ध्यान से सुन रहा था। जैसे कि ही आर्यन ने अपनी बात पूरी की, अक्षय बोला, अच्छा मित्र, मैं तुम्हारी सभी बातों का ध्यान रखूंगा तथा गैजेट का प्रयोग करते समय सभी सावधानियां बरतूंगा। मतलब सावधान से गैजेट का प्रयोग करूंगा और उसको हमारे फायदे के लिए ही यूज करना चाहिए, तो हमारे फायदे के लिए ही मैं उसको यूज करूंगा। आर्यन अक्षय की यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। वो बोला, हाँ मित्र, इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर ही हम गैजेट का अपना मित्र और इनका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे, इस तरह हम इसका यूज करेंगे, तो वो हमारा मित्र बन जाएगा और हम इसका भरपूर मजा ले सकेंगे। वरना ये शत्रु की तरह रहेगा और धीरे धीरे करते ही यह हमको मारता जाएगा, ठीक है ना। तो तुम लोगों को पता चल गया कि मोबाइल वगैरह कितना क्षतिकारक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूज नहीं करोगे, कि आजकल तो मोबाइल से ही तुम लोगों का पढ़ाई हो रहा है, तो किस तरह उसका यूज करोगे तुम लोगों को पता चल गया। ये लेसन खत्म होने के बाद तुम लोग खुद ब खुद ही लेसन को 1-2 बार पढ़ोगे, कठिन शब्द लिखोगे। तुम लोगों को जो जो कठिन शब्द लग रहा है, जो वर्ड तुमको कठिन लग रहा है, उसको तुम अपनी नोटबुक में लिखोगे, फिर मीनिंग को लिखोगे। अगले वीडियो में मैं तुम लोगों को
क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और जो ग्रामर पर्सन है सब कुछ लिखकर तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और तुम लोग उसको बुक में लिखने के बाद अपनी नोटबुक में लिख दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।